हेलो क्लास 8। आज हम क्लास 8 वाओ मैथ चैप्टर नंबर 8 का रन थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने प्रीवियस वीडियो देख लिए होंगे, कॉन्सेप्ट आपके थोड़े बहुत क्लियर हैं बहुत अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। कह रहा है अमन बॉट एग्स एट द रेट ऑफ 9 4 रुपीज 36। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आप मार्केट से 9 एग्स बाय करते हो तो उनके कितने रुपए देने पड़ेंगे, तुम्हारे को 36 रुपीज देने पड़ेंगे। बात क्लियर है। एंड सोल्ड देम, अमन ने उनको सोल्ड देम मतलब बेच दिया है एट द रेट ऑफ रुपीज 60 पर डजन, मतलब एक दर्जन एग 60 रुपीज में सेल किए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 एग्स। ओके, 9 एग्स की कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है आपको, रुपीज 36। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एग्स, 12 लिख सकता हूँ भाई, एक डजन में कितने आइटम होते हैं, 12 आइटम होते हैं। क्लियर होगा नाउ। हाउ मेनी एक्स शुड ही सेल टू अर्न ए नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50। उसको 50 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, इसके लिए उसको कितने सेल एक्स बेचने पड़ेंगे, सेल करने पड़ेंगे, कितने एक्स। तो हम सबसे पहले पता करते हैं कि उसको एक एग में कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9 एक्स की सेलिंग कॉस्ट प्राइस है, इससे तो डायरेक्ट काम चलेगा नहीं। तो आप पहले कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग। 1 एग कितने रुपए का खरीदा उसने, अगर 9 एक्स 36 रुपए में बाय किए हैं तो 1 एग कितने रुपए में बाय किया होगा, 36 डिवाइड बाय 9, 9 4 जा 36, तो 4 रुपए में एक एग को उसने किया है, क्या किया बच्चा, बाय किया है। और अगर उसने 12 एक्स 60 रुपीज में सेल किए हैं तो 1 एग कितने रुपए में सेल किया होगा, तो आप कहेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग। एक एग को कितने रुपए में बेचा उसने, तो आप कहेंगे 60/12, और 12 5 जा 60 होता है, दैट्स वाई रुपीज 5। हमने देखा एक एग 4 रुपए में खरीदता है और उसी एग को 5 रुपए में बेचता है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे सिंस सेलिंग प्राइस बड़ी है कॉस्ट प्राइस से, देयरफॉर हमारे को प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज रुपीज 5 माइनस 4 रुपीज 1। मतलब उसने अगर एक एग को बेचा तो 1 रुपए का फायदा हुआ, तो उसको 50 रुपए का फायदा करना है तो कितने एग बेचने पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे सो फॉर प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50 अमन शुड सेल हाउ मेनी एक्स, इक्वल 50 एक्स। कॉमन सेंस है भाई यहाँ पे, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे को कि 1 रुपए भाई, एक एग बेचने में 1 रुपए का फायदा हो रहा है आपको, तो कितने एग बेचोगे, 50 रुपए का फायदा हो, ऑब्वियसली 50। क्लियर है सबको। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। आसिफ सोल्ड टू फोन्स फॉर रुपीज 3580 ईच। मतलब उसने दो फोन को सोल्ड किया, बेचा है। एक को कितने में बेचा है, 3580 में, और दूसरे को भी उतने में भी। तो इस बात को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सेलिंग प्राइस ऑफ फोन 1, मान लेता हूं फोन 1 नाम है उसका। पहला फोन उसने कितने रुपए में बेचा है, रुपीज 3580। ऐसे ही मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि सेलिंग प्राइस ऑफ फोन 2 लिख दो। अब सेलिंग प्राइस ऑफ फोन 2, क्या ये बात समझ में आई भाई। यहाँ पे कोई फर्स्ट फोन और सेकंड फोन भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। या फिर 1 2 रोमन भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो इसका हो जाएगा 3580 रुपीज। क्या पहली लाइन का मतलब समझ में आया। ईच जब भी बोलता है तो मतलब जितने आइटम है सबके लिए सेपरेटली बातें चल रही होती है। अब कह रहा है ऑन द फर्स्ट फोन ही गेन 10%। जब उसने पहला फोन बेचा होगा 3580 में, तब उसको 10% का गेन हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन फोन 1, पहले फोन पे प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है, 10%। और दूसरे फोन पे देखो, एंड ऑन द अदर फोन ही लॉसेस 10%, लॉस परसेंट ऑन फोन सेकंड। सेकंड फोन पे उसको कितने रुपए का लॉस हुआ है, या परसेंट में कितना हुआ है, 10%। अब आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता भाई, ऑब्वियसली सीधी सी बात है सर, देखो सेम रुपए में बेच रहा है, एक में उसको प्रॉफिट हो रहा है एक में उसको लॉस हो रहा है, तो सोचने वाली बात ये है कि दोनों की सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस भी सेपरेट है या डिफरेंट है। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है। देखो क्वेश्चन को सोचा करो, फील किया करो, तो समझ में बहुत अच्छे से आएंगे। अब हमें क्या कर रहा है, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। होल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि जब उसने दोनों फोन खरीदे तो कितने में खरीदे हैं, दोनों फोन बेचे कितने में, ये तुम्हें पता है। दोनों की, दोनों फोन्स की
बोथ फोन्स की सेलिंग प्राइस आपको पता है, बस आप बोथ फोन की कॉस्ट प्राइस पता कर लो, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टू फोन्स पता करो, आपको टोटल कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ टू फोन तो पता ही है। तो हम कैसे पता करेंगे? देखो सर, हमारे पास फोन वन की जो बात है ना, इस फोन वन की सेलिंग प्राइस पता है, फोन वन की प्रॉफिट परसेंट पता है, प्रॉफिट परसेंट ऑफ फोन वन पता है। तो हमारे को इतना पता है कि जब हमारे पास सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट होता है तो हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं? देखो ये आपको एक फॉर्मूला याद है, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हो? आप निकालते हो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100। ये कब निकालते हो? जब आपको कॉस्ट प्राइस पता होती है, प्रॉफिट परसेंट पता होता है। तो इसी से हम कॉस्ट प्राइस कैसे लिख सकता हूँ, इसको इधर ले जाओ, तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 हो जाएगा, और ये जो ब्रैकेट है डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपका हो गया, क्या बचा? कॉस्ट प्राइस पता करना चाहते हैं जब हमारे को सेलिंग प्राइस पता है और प्रॉफिट परसेंट पता है। इफ वी नो द सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट, तो आप लिखेंगे सिंस कॉस्ट प्राइस इज सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ फोन वन, ये फोन वन के लिए कैलकुलेशन हो रही है, इक्वल सेलिंग प्राइस कितनी है 3580 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो फर्स्ट फोन पे 10 का हो रहा है तो 10 लिख दो यहाँ पे। नाउ इट इज 358000, 2 जीरो आ गए साथ में, डिवाइड में 110, जीरो से जीरो कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा 35800 डिवाइड बाय 100। ऑब्वियसली हमारे को डिवाइड करना पड़ेगा भाई, तो अगर आप इसमें 100 का 11 का डिवाइड करते हैं तो बच्चा इसका आंसर आता है 3254.5454, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अब देखो डेसिमल के बाद में वन डिजिट है, टू डिजिट है, और थर्ड डिजिट को देखकर हम डिसाइड करते हैं कि ये सेकंड डिजिट क्या होगी। अगर ये 5 से लेस देन होती तब तो 4 ही रहता, बट ये 5 है और 5 से बड़ी है, इसलिए हमें इस 4 में +1 करना पड़ेगा। तो आप बच्चा इसको क्या लिख सकते हो, एस्टिमेशन ऑफ डेसिमल बोल रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट का नाम ये है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चा, 5 लिख सकते हैं। तो ये आपके रुपीज हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? अब मैं कह रहा हूँ कि एक बात और बताओ, जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस कैसे लिखेंगे? बस कुछ नहीं करना, इस प्लस की जगह माइनस लगा दो, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। यही तो करते थे तुम। देखो यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर दूं तो क्या ये फॉर्मूला देखा हुआ लग रहा है तुम्हारे को? बस यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ और प्रॉफिट की जगह लॉस लिख रहा हूँ। तो क्या ये फॉर्मूला याद है आपको? हाँ याद है, ठीक है। बस इसी से मैंने कॉस्ट प्राइस निकाली है, इस 100 को मल्टीप्लाई में भेज दिया मैंने, सेलिंग प्राइस इंटू 100, और डिवाइड में ब्रैकेट आ गया क्योंकि कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर भेज दिया अपन ने RHS LHS में, RHS से, तो ये हो गया ना। अब हमारे को क्या पता करनी है भाई? अब आपको बच्चा पता करनी है यहाँ पे क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ फोन टू, कॉस्ट प्राइस ऑफ फोन टू, दैट इज 3580 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 10, क्योंकि लॉस परसेंट 10 का है, इक्वल 35800 डिवाइड बाय 90, 10 से 10 कैंसिल, ये आएगा 35800 डिवाइड बाय 9। अब इसमें 9 का डिवाइड करो, तो इसका जब 9 का डिवाइड करते हो, 9 3 टाइम 3, 9 7 7.7 चलता जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 8 लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो इसके बाद में 7 आएगा और यहाँ पे भी 7 ही है, इस 7 की वजह से यहाँ पे +1 हो गया, तो ये बन गया 8। क्या बात पकड़ में आई क्या? ठीक है, देखो हर छोटी छोटी बात तुम्हें बताई जाएगी, टेंशन मत लिया करो। 8 आ गया। नाउ आपको पता चला कि पहला फोन कितने रुपए में खरीदा उसने, इतने रुपए में, बेचा कितने रुपए में, इतने रुपए में, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सेकंड फोन खरीदा कितने रुपए में, इतने रुपए में, बेचा कितने में, इतने रुपए में, तो लॉस हो रहा है। हाँ दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, तो इसलिए बात सही है अपनी। ओके, नाउ अब हम टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ फोन निकाल लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ फोन्स इक्वल, दोनों वैल्यूज को प्लस कर लेते हैं। क्या है, 3252 रुपीज एंड 55 पैसा, प्लस 3900 3977.78।
अगर आप इन दोनों क्वांटिटीज को प्लस करते हैं तो आपके पास रुपए आते हैं 7232.33। और यहाँ पे मैं टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ फोन निकालूं तो कैसे निकालूंगा भाई? तो जो आपको गिवन है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो या प्लस 2 बार कर लो, 3580 प्लस 3580, या फिर इसको 2 से प्लस कर मल्टीप्लाई कर देते। तो ये आ रहा है ₹7 और 8, है ना, 7 8 प्लस कर रहे हैं ना अपन, तो 7160, 8 8 जा 16, कैरी 1, 5 5 10, कैरी 1, सही है ना। आपके पास दोनों फोन की कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, तो आप बताओ सेलिंग प्राइस ज्यादा है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है? तो हम बोलेंगे देखो भाई कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस है, तो ऑब्वियसली लॉस हो रहा है भाई उसको। तो लॉस कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करके। तो कॉस्ट प्राइस है आपकी 7232.33 माइनस सेलिंग प्राइस है 7160, ऑब्वियसली माइनस करोगे। हाँ सर, माइनस करने वाले हैं तो कर लो भाई माइनस। कितना आ रहा है? 72 रुपीज 33 पैसा। ओके। नाउ जब आपको लॉस पता है तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? एल परसेंट निकालने के लिए लॉस अपॉन सीपी, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी को देखकर निकाले जाते हैं, इंटू 100, और आंसर परसेंट में आएगा तो आएगा 72.33 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है? 7232.33 इंटू में 100। देखो ऊपर वाले नंबर का डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा? 7233 होगा, का मतलब नीचे 100 आ जाएगा, इंटू इस नीचे वाले नंबर का डेसिमल हटाओगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो 723233 ऊपर 100 आ जाएगा, और एक 100 पहले से था तो ये रहा वो। देखो एक 100 से 100 कैंसिल हो गया, इस 100 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 723300 डिवाइड बाय 723233। देखो ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाले नंबर से, तो वन टाइम तो डिवाइड जाने हैं, बट अगर आप इसका प्रॉपर डिवाइड करोगे, ध्यान से सुनना, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.000924। तो ओवरऑल हम इस क्वांटिटी को 1 बोल सकते हैं। तो हमारे को कितने परसेंट लॉस हुआ? उसको 1% लॉस हुआ। कितने परसेंट लॉस हुआ? 1% लॉस हुआ है। ओके, तो लॉस परसेंट कितना हुआ? 1% ऑन होल ट्रांजेक्शन। उम्मीद कर रहा हूँ हर छोटी छोटी बात तुम्हारे को समझ में आई होगी, कैलकुलेशन में भी कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। फिर भी तुम्हें लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। ए मैन बायज 1 लीटर ऑफ मिल्क ₹4.20। एक आदमी है जिसने बाय किया है 1 लीटर मिल्क। तो क्या मैं इस बात को ऐसा लिख सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर मिल्क, आए ना भाई? हाँ सर लिख सकते हो, दैट इज ₹20। ओके, एंड मिक्स इट विथ 15% ऑफ वाटर। अब ये जो 15% है, क्वांटिटी किसको देखकर कैलकुलेट की होगी उसने? भाई 1 लीटर अगर आपके पास मिल्क है तो उसका ही 15% उसमें ऐड किया होगा। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं 15% ऑफ 1 लीटर। 1 लीटर का 15% कैसे कैलकुलेट करेंगे? 15 इंटू 1/100 इंटू 1। तो ये क्वांटिटी किस में आएगी? लीटर में आने वाली है, क्योंकि लीटर का कैलकुलेट कर रहे हो। अब इसको आप लिख सकते हो 15/100। अब लीटर में है, अच्छा नहीं लग रहा 15/100 देखने में, तो इसको हम अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्वांटिटी किस में आ जाएगी? मिलीलीटर में। क्यों आ जाएगी? देखो भाई, सिंस 1 लीटर जो होता है उसमें 1000 मिलीलीटर होते हैं, छोटी क्वांटिटी है, तो 1 लीटर में 1000 होते हैं, तो इतने लीटर में कितने होंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे। 20 से 20 कैंसिल, तो आ गया 15 इंटू 10, दैट इज 150 मिलीलीटर। मतलब अगर 1 लीटर में वो 15% पानी मिलाता है तो टोटल क्वांटिटी कितनी बन जाती है? नाउ टोटल क्वांटिटी बोल सकते हो, या फिर देखो आगे, ही देन सेल दिस फोम वाटर। इसको हमने क्या नाम दिया है? फोम वाटर, मिल्क नाम दिया है। तो टोटल मिल्क आफ्टर मिक्स वाटर इक्वल हो गया, 1 लीटर तो पहले था, ये तो क्या था तुम्हारा? मिल्क था, प्लस 150 मिलीलीटर तुमने उसमें पानी मिला दिया, तो 1000 मिलीलीटर तो दूध था तुम्हारे पास, मिल्क था, और उसमें 150 मिलीलीटर तुमने पानी मिलाया, तो टोटल मिल्क कितना हो गया? 1150 मिलीलीटर हो गया।
क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बात समझ में, सीधी सी बात है। अगर आप किसी भी 1 लीटर मिल्क में 15% पानी मिलाते हैं तो इसका मतलब होता है 150 मिलीलीटर वाटर मिलाना। तो जब हमने 1 लीटर दूध में 150 मिलीलीटर वाटर मिला दिया तो टोटल मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो गई? 1150 मिलीलीटर। अब क्या कह रहा है? ही देन सेल दिस फोम मिल्क। इस फोम मिल्क को उसने कितने रुपए में बेचा? 15 रुपए पर लीटर। तो हम बोल सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लीटर फोम मिल्क। अब ये फोम मिल्क कौन सा है? जिसमें पानी मिला हुआ है भाई। तो अगर फोम मिल्क को 1 लीटर फोम मिल्क को आप बेचते हो तो कितने रुपए लेते हो भाई साहब? 15 रुपए लेते हो। और आपको कितने बेचना है? 1150 मिलीलीटर बेचना है। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ लॉस इन दिस केस। इस केस में उसको लॉस हुआ है ये तो पक्का बता दिया उसने, बट कितने परसेंट हुआ ये बताओ। तो मैंने कहा सुनो भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लीटर फोम मिल्क है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1000 मिलीलीटर फोम मिल्क। सेलिंग प्राइस ऑफ, और लगा के लिख दो, और सेलिंग प्राइस ऑफ 1000 मिलीलीटर फोम मिल्क कितना हो जाएगा बताओ? तो आप बोलोगे रुपये 15 ही रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा अगर मैं 1 मिलीलीटर बेचता हूँ तो कितने रुपए लगेंगे? तो आप कहेंगे 15/100, दैट इज 0.15 रुपीज। ओके, मेरे को कितना बेचना है? 1150। तो 1150 मिलीलीटर फोम मिल्क बेचने पे कितने रुपए मिलेंगे? तो इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसा लिखो 15/100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1150 से। 10 से 10 कैंसिल। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से समझना, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। आप इसको बोलेंगे साहब देखो ये हो जाएगा 15 इंटू 115 डिवाइड बाय 10। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? अगर आप 15 को 115 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1725 आता है, डिवाइड में 10 तो आ गया रुपीज 1700 था ना नीचे? 0 से 0 कैंसिल हो गया। 1000 था ना यार बाबा, यहाँ पे 1000 आएगा बच्चा। गलती हो गई, क्या आएगा? 1000 आएगा, 100 नहीं आएगा क्योंकि 1000 मिलीलीटर है ना। तो यहाँ पे भी एक जीरो और आएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 zeros, 1 2 3। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे भी 100.25। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है? भाई देखो 1000 मिलीलीटर है, वो मिल्क 15 रुपए में बिच रहा है, तो 1 मिलीलीटर कितने में बिचेगा? 15/1000 होगा। तो तुम्हें 1150 मिलीलीटर मिल्क को बेचना है, तो इसके लिए 15/1000 को 1150 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमने इसको कैलकुलेशन किया तो ये आया। ये क्या है? ये है सर सेलिंग प्राइस ऑफ 1150 मिलीलीटर फोम मिल्क। हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है, टोटल मिल्क आफ्टर मिक्स वाटर, ये रहा। और इसकी कॉस्ट प्राइस कितने की है? 20 रुपए की। अरे पानी का तो पैसा नहीं लगा ना उसका, मिल्क का ही लगा है 20 रुपए का। तो हम यहाँ से बोल सकता हूं मैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1150 मिलीलीटर फोम मिल्क, इस दूध को बेचने में या खरीदने में उसको 20 रुपए लगे थे, पानी उसका घर का था। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1150 मिलीलीटर फोम मिल्क। फोम मिल्क का मतलब समझ रहे हो आप? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? कितने रुपए आए थे? 17 रुपए, 17 रुपीज एंड 25 पैसे। अब आप मुझे बताओ सेलिंग प्राइस ज्यादा है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है? ऑब्वियसली सर, देखो यहाँ पे दिख रहा है हमारे को कि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस है, तो लॉस हुआ है। तो लॉस कितने रुपए का हुआ? तो आप बोलेंगे 20 माइनस 17.25। मैंने कहा वेरी गुड। 20 में से 17.25 माइनस करते हो तो आता है रुपीज 2.75। 2 रुपए 75 पैसे का लॉस हुआ है। और लॉस परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो लॉस कितना है? 2.75 का। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 20 रुपीज इंटू 100। देखो ऊपर वाले नंबर का डेसिमल हटाओगे 100 नीचे आएगा, तो आप इसको लिखोगे 275। नीचे 20 तो पहले से है, एक 100 और आ गया है, ऊपर 100 पहले से था, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 275 डिवाइड बाय 2 इंटू 10। तो पहले मैं 275 में 2 का डिवाइड करता हूँ, तो जब मैं इसमें 2 का डिवाइड करता हूँ तो आंसर आता है 137.5। तो डिवाइड में 10 बचा हुआ है, तो जब डेसिमल वाले नंबर में 10 का डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है, तो आ गया 13.75। तो परसेंटेज ऑफ लॉस, परसेंटेज ऑफ लॉस इक्वल 13.75%।
क्या ये बात क्लियर हुई सबको? अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछे। यहाँ पे भी थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो गई थी, उसको आप सुधार लेना। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा, अच्छी बात है, समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। तो कमेंट तो प्लीज मत करना कि सर आपने गलत बता दिया, बाई चांस मिस्टेक हो जाती है यार कई बार। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द रेशियो परचेजिंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। देखो परचेजिंग प्राइस होती है, उसको हम कॉस्ट प्राइस समझ सकते हैं, जितने पैसों में हमने खरीदा उसी को तो हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। एंड सेलिंग प्राइस हमारी क्या होती है, एसपी होती है। तो हमारे को इनका रेशियो निकाल के देना है। मतलब आपके पास अगर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है और सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, तो सीपी रेशियो एसपी क्या होता है, सीपी बाय एसपी होता है। ठीक है, मतलब सीपी की वैल्यू को यहाँ पे सीपी की वैल्यू लिख देना और नीचे एसपी की वैल्यू लिख देना, दोनों को डिवाइड कर लेना, बस वही उनका रेशियो आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? पहली बात तो ये बताओ, रेशियो तो पढ़ा है ना अपन ने? नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे थोड़े दिनों में, टेंशन क्यों ले रहे हो? इफ देर इज ए लॉस ऑफ 15.5%, मतलब इस सिचुएशन में कह रहा है कि आपने कोई आइटम को बाय किया और उसको बेच दिया, आपको 15.5% का लॉस हुआ, तो बताओ परचेजिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या था? तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, कॉस्ट प्राइस की। हमें ये पता है कि लॉस परसेंट कितने का है भाई, 15.5% का। तो हमने लेट कर लेते हैं भाई, हमें नहीं पता कॉस्ट प्राइस कितनी, तो हमने कहा लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम है क्या, कुछ है ही नहीं, तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, ₹X है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100। तो आपके पास यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, x इंटू 100 माइनस 15.5 डिवाइड बाय 100। कोई दिक्कत किसी को भाई? ओके, नाउ सोल्व करते हैं थोड़ा सा। x इंटू 100 माइनस 15.5 करेंगे तो 84 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा। 84.5 डिवाइड बाय 100। ओके, अब देखो ऊपर वाले नंबर का डेसिमल रिमूव करते हैं, तो x इंटू 845 हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा 100 इंटू 10। 5 से इस नंबर को कैंसिल किया 2 टाइम, और 5 से इसको कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5, 3 और 4 34 बचा, 6 5 जा 30, 45 9 5 जा 45। तो आप लिख सकते हो कि सेलिंग प्राइस क्या है हमारे पास, 169x डिवाइड बाय 200। ओके, अब यहाँ पे देखो ये x क्या है, सीपी है, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे बट नहीं, हम आराम से करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, सीपी रेशियो एसपी। सीपी रेशियो एसपी क्या मतलब है, इस बात का मतलब होता है सीपी अपॉन एसपी। सीपी क्या है, x रुपए, एसपी क्या है 169x डिवाइड बाय 200 है। अब तुम्हारे को यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब आप किसी भी होल नंबर को किसी रेशियो से डिवाइड करते हो, तो वो होल नंबर तो वैसे का वैसा ही रहता है, रेशियो है ना उसका रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्या मैं इस लाइन को ऐसे लिख सकता हूँ, x मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाले फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से 200 डिवाइड बाय 169x से। नाउ ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 200 डिवाइड बाय 169। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 200 रेशियो 169। तो आपका सीपी रेशियो एसपी कितना आ गया, 13। तो आप लिख सकते हैं रेशियो ऑफ परचेजिंग प्राइस, देखो पूरी लाइन लिखा करो जिससे मार्क्स नहीं कटेंगे, परचेजिंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 200 रेशियो 169। ओके, ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हो गया है। कोई बात है पूछने वाली तो कमेंट करें। अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे से ईमानदारी से तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, तो ये था बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। ऑब्वियसली देखो भाई ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें 3 तरीकों से करना सिखा सकता हूँ, समझा भी सकता हूँ, तुम खुद ट्राई कर लेना, तुम्हें जो पसंद आए उसको तुम अप्लाई कर लेना, बट आराम से बैठ के अगले 5-10 मिनट तक इस क्वेश्चन को समझना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि हाउ मच परसेंट अबोव द कॉस्ट प्राइस शुड ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स। भाई देखो सबसे पहले अगर कोई भी दुकान वाला है, पहले तो ये बात समझो कि कोई भी दुकान वाला होता है, वो दुकान वाला क्या करता है, कोई आइटम को बाय करता है। सबसे पहले यहाँ पे एक आइटम रखा हुआ है, उसको पसंद आ गया, उसने इसको क्या कर लिया, बाय कर लिया। क्या किया, बाय।
तो जितने पैसे में बाय किया वो शॉपकीपर के लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। फिर वो उस कॉस्ट प्राइस के ऊपर एक मार्क प्राइस, एक पर्ची चिपका देता है, स्टिकर लगा देता है, ठीक है। अब इस मार्क प्राइस के बाद में वो उसको देता है डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट बोलो या फिर डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। उसके बाद एक सेलिंग प्राइस बनती है कि तुम्हारे दुकान, देखो तुम दुकान पे गए, उसने दुकान पे तुम्हारे को सिर्फ मार्क प्राइस लिखा हुआ मिलता है, तुम्हें नहीं पता होता दुकान वाले ने कितने रुपए में खरीदा, ठीक है। उस मार्क प्राइस के अनुसार वो तुम्हें कहता है कि बच्चा मैं तुम्हें इतने रुपए का डिस्काउंट परसेंट दे रहा हूँ, 10%, 15%, 20%, जितना भी देता है। फिर तुम्हारे को एक सेलिंग प्राइस बताता है। अब इस कॉस्ट प्राइस और इस सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग तुम्हारे को पता होता है कि कितना उस दुकान वाले को लॉस परसेंट हुआ है और कितना प्रॉफिट परसेंट, हम कैलकुलेट करते हुए आते हैं, यही पढ़ा है अपन ने। अब हमें कह रहा है कि दुकान वाला हमेशा क्या होगा, देखो यहाँ पे एक लॉजिक होता है कि दुकान वाले हमेशा मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से ज्यादा करेंगे, तभी तो उनको फायदा होगा, समझ रहे हो बात को। ये जो सेलिंग प्राइस है ये भी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा बट मार्क प्राइस से कम। जो सेलिंग प्राइस होती है नॉर्मली वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है, बट जो सेलिंग प्राइस होती है वो मार्क प्राइस से कम होती है। इतनी बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्यों समझा रहे हो सर, क्योंकि बेटा अपना काम सिर्फ सॉल्यूशन बताना नहीं है, तुम्हें चीजें समझाना भी है। तो मैंने तुम्हें एक बात समझाई है। अब क्या कह रहा है कि दुकान वाले ने कितने परसेंट ज्यादा रखी है कॉस्ट प्राइस से, किसको, मार्क प्राइस को। मार्क हिज गुड्स हाउ मच परसेंट अबो द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से अबो मतलब ज्यादा है, परसेंटेज में एक शॉपकीपर ने मार्क किया है, तो इसका मतलब मार्क प्राइस। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हारे को अगर ये लाइन का मतलब पता है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस में क्या रिलेशन होता है, तब तुम क्या कर सकते हो। देखो तुम्हें अगर कॉस्ट प्राइस पता है, तो तुम्हें अगर लॉस और प्रॉफिट में कोई चीज पता है तो तुम सेलिंग प्राइस बता सकते हो, ठीक है ना। और सेलिंग प्राइस के बाद में अगर तुम्हारे को डिस्काउंट पता है तो तुम मार्क प्राइस भी बता सकते हो। रिवर्स समझो, अगर तुम्हारे को मार्क प्राइस पता है और डिस्काउंट पता है तो तुम सेलिंग प्राइस पता कर सकते हो। अगर तुम्हें सेलिंग प्राइस पता है और ये भी पता है कि उसको लॉस हुआ है कि प्रॉफिट, तो तुम कॉस्ट प्राइस भी बता सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है, हाँ सर बात समझ में आ रही है। मैंने कहा अगर किसी आइटम की कॉस्ट प्राइस कुछ रुपए है और उस आइटम की मार्क प्राइस भी तुम्हारे को पता है उस आइटम की, तो अगर तुम कॉस्ट प्राइस के बाद में बचा तुम्हारे को अगर प्रॉफिट या लॉस में से कुछ भी पता है तो तुम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो क्या, हाँ सर कर सकते हैं। मैंने कहा तुम्हें डिस्काउंट मार्क प्राइस पता है और उसके बाद में डिस्काउंट भी पता है, तो क्या तुम सेलिंग प्राइस पता कर सकते हो, हाँ। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए हमेशा, तभी वो क्वेश्चन सही है, ठीक है ना। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं तुम्हारे को एक क्वेश्चन करना सिखाता हूँ। हमें नहीं पता कि क्या उसकी कॉस्ट प्राइस है, हमें ये भी नहीं पता क्या उसकी मार्क प्राइस है, अभी तक की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नहीं पता ना तुम्हारे को। बस उसने ये कहा है कि बताओ दुकान वाले ने मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा रखी है। आगे क्या कर रहा है, सो दैट आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट, जब उसने एक डिस्काउंट को अलाउ किया वो 15%, तो यहां से हमारे को पता चला कि डिस्काउंट परसेंट कितना पता है हमारे को, 15%। और मार्क प्राइस पे देते हैं डिस्काउंट, तो ये बात हमें वैसे भी पता, नहीं लिखता तब भी समझ में आता कि स्टिल गेन 10%, और उसको प्रॉफिट भी कितने परसेंट हो रहा है बच्चा, 10% हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के तीन तरीके हैं। पहला काम या तो आप सीपी ले लो, लेट कर लो, एक काम तो ये करो, इससे कर सकते हो। चाहो तो तुम मार्क प्राइस लेट कर लो अकेली, तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। या फिर तुम कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस दोनों को लेट करो, लेट करने के बाद तुम एसपी इक्वल कर देना, उससे तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं तुम्हारे को सबसे पहले कॉस्ट प्राइस वाला समझाता हूँ, है ना। सबसे पहले तुमने कहा कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इक्वल रुपीज एक्स। सिंस हमें प्रॉफिट परसेंट पता है कितना, 10%, तो हम सेलिंग प्राइस बता सकते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। तो आपने कहा कॉस्ट प्राइस कितनी है, एक्स रुपए, इंटू 100 प्लस 10 डिवाइड बाय 100। ओके, कैलकुलेशन समझना। देखो 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110, तो x इंटू 110 डिवाइड बाय 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, रुपीज 11x डिवाइड बाय 10। ये उस आइटम की या उस गुड्स की सेलिंग प्राइस है। अब हमारे को पता है सेलिंग प्राइस है और डिस्काउंट भी पता है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे सेलिंग प्राइस कितनी है, रुपीज 11x डिवाइड बाय 10, एंड डिस्काउंट परसेंट भी पता है कितना है, 15%। ऑब्वियसली देखो तुमने सेलिंग प्राइस निकालने के लिए डिस्काउंट और मार्क प्राइस का रिलेशन यूज में लिया था, और तुम्हारे को ये पता होगा मेरे हिसाब से कि मार्क प्राइस क्या होती है,
या बोल सक हाँ, मार्क प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस क्या होती है बताओ। सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस में क्या रिलेशन है डिस्काउंट के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला बता दो मेरे को। आप होगे साहब, देखो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय 100। होता है कि नहीं होता, इतना तो पता है। हाँ सर पता है। मैंने कहा बच्चा मेरे पास सेलिंग प्राइस है और मुझे डिस्काउंट परसेंट भी पता है, तो इस फॉर्मूले में सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू रखूंगा तो मार्क प्राइस आएगी कि नहीं आएगी। तो मैंने इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर लिया कि मार्क प्राइस क्या आएगी, सेलिंग प्राइस को 100 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो मार्क प्राइस आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला कैसे बना रहा हूँ समझ में आ रहा है। तो आप लिखोगे कि मार्क प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। ओके, क्लियर है क्या यहाँ तक बात। आराम से समझते समझते चलेंगे, टेंशन मत लिया करो तुम चीजों की, समझा करो बस। तो आपने कहा ठीक है लिख दो। मैंने कहा सेलिंग प्राइस क्या है, 11x डिवाइड बाय 10 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 15, ब्रैकेट लगा देता हूँ नीचे। ओके ना, ये इक्वल का साइन हमें यहाँ नहीं लगाना, यहाँ लगाना है। देखो ये 10 तो नीचे आ जाएगा और 100 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11x इंटू 100 तो ऊपर आएगा, 10 नीचे आएगा और 100 में से 15 माइनस करेंगे तो इंटू में 85 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, मार्क प्राइस क्या हो गई 11x इंटू 10। देखो मार्क प्राइस क्या हुई तुम्हारी 11x इंटू 10 को आप 110x डिवाइड बाई 85 लिख सकते हैं। हाँ सर, देखो अब ध्यान से देखना, ये आपकी मार्क प्राइस है और ये आपकी कॉस्ट प्राइस है। कौन ज्यादा है, तो देखो 110 डिवाइड बाई 85 जो है वो बड़ा है 1 से। तो जब भी किसी क्वांटिटी को आप यहाँ पे तो 1 से मल्टीप्लाई कर रखा है और यहाँ पे आप 1 से बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये मार्क प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्या, सिंस मार्क प्राइस बड़ी है कॉस्ट प्राइस से और हमें यही चाहिए था कि हाउ मच परसेंट अबोव द कॉस्ट प्राइस शुड ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स। तो हमें सीधी सी बात है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सही आ रहा है, बैठ रहा है अपना कि मार्क प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। हाउ मच, तो मोर मार्क प्राइस कितनी है, कैसे निकालेंगे, मार्क प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो तो तुम्हारे को पता चल जाएगी हाउ मच मोर मार्क द प्राइस ऑन गुड्स। तो आप कहेंगे मार्क प्राइस तो हमारे पास है सर 110x डिवाइड बाई 85 माइनस कॉस्ट प्राइस है x, एलसीएम ले लो 85 आ गया, 110x माइनस 85x हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, और ये आ गया आपका 15 प्लस 10 25x डिवाइड बाई 85 रुपीज़। इतनी मोर मार्क प्राइस है इसके ऊपर, किसी भी गुड्स या आइटम के ऊपर। अब जब तुम्हारे को परसेंटेज निकालना होता है तो मार्क प्राइस ज़्यादा हुई किसको देखकर हुई, कॉस्ट प्राइस से। तो मोर मार्क प्राइस परसेंटेज, हाउ मच परसेंट ऑफ परसेंट अबोव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। मार्क प्राइस परसेंट अबोव द कॉस्ट प्राइस कितनी, कैसे निकालेंगे, मोर मार्क प्राइस, जितनी भी मार्क प्राइस ज़्यादा है वो डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो आंसर किस में आएगा, ओवरऑल आंसर हमारे पास परसेंट में आने वाला है। तो हमने कहा देखो भाई मोर मार्क प्राइस कितनी है, ये 25x डिवाइड बाई 85, 25x डिवाइड बाई 85 होल डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस तो x रुपये लेट कर रखी है तो x इंटू 100। देखो बच्चा फ्रैक्शन है, दोबारा समझा देता हूँ कि अगर आप a बाय b किसी फ्रैक्शन को c से डिवाइड करेंगे तो ये c किसके पास आ जाएगा, b के पास। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं a अपॉन b इंटू सी। सिमिलरली 85 नीचे आएगा तो आप इसको क्या लिखेंगे, 25x ऊपर ही रहेगा, 85 नीचे आ जाएगा x के पास मल्टीप्लाई होने, और ये 100 तो ऊपर ही रहने वाला है। देखो x से x कैंसिल, 5 से 85 को करोगे तो 17 टाइम, 5 से 25 5 टाइम, तो ऊपर क्या हो गया 500 और नीचे क्या आ गया 17। 500 में 17 का डिवाइड करोगे तो देखो मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया करो, गलत नहीं होगा। 29 टाइम कंप्लीट जाएगा, 493 आएगा, ऊपर 7 बचेगा, नीचे 17 बचा हुआ है डिवाइड में परसेंट। और आप चाहो तो इसको डेसिमल में लिख सकते हैं, इसका आंसर 29.41 कुछ आएगा ना, 42 भी लिख सकते हैं, 41 भी लिख सकते हैं। ओवरऑल तो मेरे हिसाब से 4117 आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ आ रहा है, जिसको तुम 29.41% लिख दोगे तब भी गलत नहीं है। तो इतने परसेंट ज़्यादा है।
लिखनी पड़ेगी तुम्हारे को क्या, मार्क प्राइस, जिससे तुम अगर 15% का डिस्काउंट भी देते हो तो तुम्हारे को ओवरऑल 10% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब मैं तुम्हें अगर ये कहूँ कि इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो कई बच्चे इस चीज को समझेंगे नहीं। अब जिसको समझना है वो देखे वीडियो, और जिसको ऐसा लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन हो गया, मैंने लिख लिया नोटबुक में, ऑल द बेस्ट। ओके, तो देखो हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। मेरे को पता है कि डिस्काउंट परसेंट कितना है, 15% है, और प्रॉफिट परसेंट कितना है, 10%। मान लो मैंने कहा कि मैं मार्क प्राइस लेट कर रहा हूं, लेट मार्क प्राइस इक्वल ₹x। अब जो जब मुझे मार्क प्राइस पता है और डिस्काउंट पता है, क्या पता है बच्चा, ध्यान से सुनना, डिस्काउंट, तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी हमारी मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय 100। ओके, तो मार्क प्राइस आपकी क्या होगी, x इंटू 100 माइनस 15 डिवाइड बाय 100। 100 में से 15 जाएंगे तो 85 बचेगा, तो 85x डिवाइड बाय 100। इतने रुपए उसकी क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब तुम्हें सेलिंग प्राइस भी पता है और प्रॉफिट भी पता है। क्या पता है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 10%। तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस इंटू 100, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट है तो 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। हाँ सर निकाल सकते हैं, तो मैंने कहा निकालो बच्चा। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस 85x डिवाइड बाय 100 है, होल डिवाइड बाय, या इंटू में 100 लिख दो, यहाँ पे इंटू में 100 है, होल डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट 10 है। अब अगेन देखो, इस फ्रैक्शन में 100 नीचे आएगा, ये 100 ऊपर ही रहेगा, कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 85x इंटू 100 डिवाइड बाय 100। अब ये 100 और प्लस 10 कितना हो जाएगा, इंटू में 110 हो जाएगा। क्या ये इंटू का साइन ऐसे कैसे लग गया भाई। ओके, नाउ देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितनी आ गई, 85x डिवाइड बाय 110। ये आपकी आ गई कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे क्या आपकी मार्क प्राइस। देखो अब की बार जो 85 डिवाइड बाय 110 है बच्चा, ये लेस देन 1 है। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। तो हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस कम है, मार्क प्राइस ज्यादा है, तो हम सिंस मार्क प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस आ रही है, हाँ सही आ रही है। हमें यही चाहिए था कि मार्क प्राइस ज्यादा होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस से। अब कितनी ज्यादा है परसेंट में, तो पहले हम पता करते हैं क्वांटिटी में कितनी ज्यादा है। तो मोर मार्क प्राइस कितनी है, वो है आपके पास, कैसे निकालोगे, मार्क प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके निकालेंगे। तो मार्क प्राइस आपकी x, उसमें से माइनस कर दो 85x डिवाइड बाय 100। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम 100 आएगा, तो आप लिखोगे 100x माइनस 85x, तो कितना आ गया, 100 है 110 है, 110 है भाई, 100 कैसे है, 110 है ना, हाँ यहाँ पे भी 110 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 110x माइनस 85x। तो आप इसको लिखेंगे 25x डिवाइड बाय 110। आपको पता है कि कितनी ज्यादा है, तो परसेंटेज में निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे, मोर मार्क प्राइस परसेंट, तो दैट इज मार्क प्राइस है बच्चा, एमपी लिख लेना यहाँ पे अच्छे से, मार्क प्राइस दैट इज हाउ मच मार्क प्राइस मोर डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अगर लेस की बात करता तो यहाँ पे हम सीपी की जगह एमपी लिख देते कि मार्क प्राइस से कितनी कम लिखी है ना, कितनी कम है, तब यहाँ पे एमपी आ जाता। इक्वल में देखो मोर मार्क प्राइस कितनी ज्यादा है, मार्क प्राइस 25x डिवाइड बाय 110 इंटू 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है 85x डिवाइड बाय 110। देखो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इस 100 को मैं बाद में लिख दूंगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 100। देखो फ्रैक्शन से फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा है तो कैसे लिखोगे, 25x डिवाइड बाय 110 इंटू 110 डिवाइड बाय 85x इंटू 100। देखो 110 से 110 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 25 इंटू 100 डिवाइड बाय 85। 5 से कैंसिल करो 5 टाइम, और 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 17 टाइम। तो अगेन देख लो आपका 500 डिवाइड बाय 17 आ रहेगा, इसको तुम लिख सकते हो 29 होल 7/17%। ऑब्वियसली 29.42 लिखना चाहोगे आप, क्योंकि पीछे 42 लिखा हुआ है, आंसर लगभग 41 के आसपास आता है।
तो ये दूसरा प्रोसेस है, आंसर सेकंड है। अब थर्ड आंसर में हम क्या करने वाले हैं, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों को लेट करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, देखो आपने लेट किया कि लेट मार्क प्राइस, पहले कॉस्ट प्राइस ले लेता हूँ। लेट कॉस्ट प्राइस तो है हमारे पास ₹X एंड मार्क प्राइस मैं ले लेता हूँ ₹Y। प्रॉफिट परसेंट पता है 10%, और यहाँ पे मुझे डिस्काउंट परसेंट पता है कितना, 15%, क्योंकि मार्क प्राइस को डिस्काउंट से मतलब है, कॉस्ट प्राइस को प्रॉफिट से। इन दोनों से मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। कॉस्ट प्राइस कितना है, X रुपए, इंटू 100 प्लस 10 डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा आपका 110x डिवाइड बाय 100। कैंसिल कर सकते हैं बट एक बार रहने दो। और यहां से मार्क प्राइस की हेल्प से सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो क्या आएगी, मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय 100। लिख दो भाई, y इंटू 100 माइनस 15 डिवाइड बाय 100, बच्चा ये हो जाएगा आपका 85y डिवाइड बाय 100। देखो एक ही आइटम के ऊपर बातें चल रही है, उसकी सेलिंग प्राइस ये आ रही है, कॉस्ट प्राइस से कैलकुलेट कर रहे हैं तब, मार्क प्राइस से कैलकुलेट कर रहे हैं तब ये आ रही है। तो आप दोनों सेलिंग प्राइस को इक्वल लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कि 110x डिवाइड बाय 100 इक्वल है 85y डिवाइड बाय 100 के, 100 से 100 कैंसिल, तो ये आ गया 110x इक्वल 85y। अब मुझे क्या करना है, x और y की वैल्यू चाहिए, तो पहले मैं ऐसा करता हूँ ना, y को इधर ले आता हूँ डिवाइड में और 110 को इधर भेज देता हूँ डिवाइड में। तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि x अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 85 अपॉन 110 आ रही है। अगर मैं 5 से कैंसिल करता हूँ तो ये 17 आएगा, और ये 5 से कैंसिल करने पे 22, तो आ गया 17/22। अभी एक रेशियो है, मतलब x की वैल्यू 17 नहीं है, y की वैल्यू 22 नहीं है, बट इनका कोई ना कोई मल्टीपल हो सकती है। तो मैंने यहाँ कहा सो x की वैल्यू तो है 17 यूनिट, कुछ भी हो सकता है ना। वैसे तो हमें कॉमन मल्टीपल लेके करना चाहिए कि मान लो कोई कॉमन मल्टीपल आपने p लिया, तो x की वैल्यू हो जाएगी 17p और y की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा 22p। बट एक बार नॉर्मल तरीके से करते हैं, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 यूनिट, कोई भी है ना, क्वांटिटी पैसे में नहीं आएगी, बाकी कुछ भी आ सकती है, मतलब इन्हीं का कोई ना कोई मल्टीपल रहा होगा। अब क्या करेंगे, तो देखो x क्या है तुम्हारी, x है हमारी कॉस्ट प्राइस और y क्या है मार्क प्राइस, तो कौन ज्यादा है सर, मार्क प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, दिख रही है साफ साफ। तो हाउ मच मोर मार्क प्राइस, तो मोर मार्क प्राइस आप लिखोगे मार्क प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, तो 22 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 + 2 5 यूनिट। और मोर मार्क प्राइस परसेंट निकालेंगे तो, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है इसलिए हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे क्या है यहाँ पे, यूनिट पे क्या आएगा, तो मोर मार्क प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो आप लिखेंगे मोर मार्क प्राइस तो 5 है, कॉस्ट प्राइस 17 है, एक्स की वैल्यू 17 है, इंटू 100। तो आंसर आ गया आपका 500 डिवाइड बाय 17%। और जिसको तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो 29 होल 7/17%। अब देखो बच्चा मैंने टाइम लिया है तुम्हारा, ऑब्वियसली तुम्हें चीज़ें समझाने के लिए, तो अपने को कम से कम इस क्वेश्चन में 20 मिनट लगे, इसलिए ताकि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आए। अगर तुम कभी भी इस क्वेश्चन को पढ़ते हो तो तुम्हारे को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कैसे करेंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाले हैं। थैंक यू।